आऊंगा, प्रियंका कक्कड़ भी हैं, लेकिन मैं आपके पास नागर साहब, मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पास जाना चाहता हूं। मलूक नागर, आप भी थे, आपने सबसे पहले तो आपने पकड़ा कैसे उसको, दबोचा कैसे, ये कहानी बताइए, और उसके बाद आपने क्या करा? जी मलूक नागर, देखिए 6 मिनट रह रहे थे 0 आवर का बंद होने में, और बेनीवाल साहब ने भी और मैंने भी अपना रिक्वेस्ट डाल रखी थी कि हमें भी 0 आवर में बोलना है, क्षेत्र का मुद्दा उठाना है। तो हर मिनट हम इंतजार में थे कि किसी भी मिनट हमारा नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही बैठे थे, बेनीवाल साहब एक बेंच आगे बैठे थे, मैं एक पीछे बैठा था, तो धड़ोम देसी जब आवाज आई तो मुझे ये लगा कि कोई गिरा, या तो किसी ने गिरा दिया या किसी ने धक्का दे दिया या पैर रपट गया। तो पीछे देख रहे थे तो इतने दूसरा कूदा, तो जब वो दूसरा कूदा तो वो जब तक संभल नहीं पाया, पहले वाला उठ करके जहां से चलते हैं, जिधर से निकलते हैं हम सारे सांसद, वहां से ना आके वो सीधा जहां एमपी बैठते हैं उस पे आया और पहली लाइन कूदा, दूसरी कूदा, तीसरी कूदा। तो ज्यादातर एमपी बाहर की तरफ भाग लिए, बेनीवाल साहब आगे बैठे थे, ये पीछे को भागे उसे पकड़ने के लिए। मैं थोड़ा पीछे था, मैं साइड से भागा। सबसे पहले हम दोनों थे, इन्होंने गर्दन से पकड़ा, मैंने उसके बिल्कुल यहां से पेट के नीचे से पकड़ा, और 4-5 एमपी और आ गए। और फिर वो बेसिकली क्या था देवगन साहब, वो दिमाग में एक डर था कि सुबह हम जिन शहीदों को, जिन्होंने शहादत दी, फूल चढ़ा के आए हैं, और 13 तारीख है आज, और आज 13 तारीख पे वो अगर अंदर आ गए हैं तो आज बचने के नहीं है। तो दिमाग में डर ये था कि इन पे अगर वेपन हुए तो गोली ना चला दें, तो किसी भी तरह भाग करके इनको पकड़ते हैं जी। उस एंगल में पकड़े, और वो बाई चांस ऊपर वाले कृपा थी। लेकिन मैं सबसे पहले एक मलूक नागर और हनुमान बेनीवाल, वो दो सांसद जिन्होंने आज इन दोनों आरोपियों को दबोचा, और हनुमान बेनीवाल साहब, आपका तो नाम ही इतना जबरदस्त है, आज तो वाकई आप संकट मोचक बन गए और संकट को आपने दबोच लिया वहां पर। लेकिन देखिए, आपने वहां पर इनकी पिटाई करी, और मैं मलूक नागर जी को तो देख रहा हूं, उन्होंने तो खूब लगाए हैं अच्छे से, 10-15 जितने लगा सकते थे। अरे देवगन साहब, ये कह दो जाट गुजरों ने अपना काम करा, अपना असर दिखाया। नहीं, हम तो कहते हैं ना जाट ना गुजर, हिंदुस्तानियों ने अपना दमखम दिखाया। दोनों आप हिंदुस्तानी हैं और इस देश के प्रबुद्ध लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऐसी तस्वीर कम देखने को मिलती है, हालांकि ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती है। देखिए देवगन साहब, बीच में आपकी नागर साहब बोलिए, बीच में बात आपकी रोक, बोलिए। अक्सर मैं कहता हूं, जब 370 को हटने की बात आती है, और जब मैं सरकार की तारीफ भी करता हूं क्योंकि वहां 370 के बाद बढ़िया माहौल हुआ है, तो मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो गुजर बक्कलवार रहते हैं, तो जो काम, और वो दुश्मनों से लड़ते हैं, पाकिस्तानियों से लड़ते हैं, उग्रवादियों से लड़ते हैं। तो आज बेनीवाल साहब बैठे हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, उम्र में छोटे हैं, नेता बड़ा है हमसे ये। तो आज हमने वही काम संसद में करने का मौका मिल गया, और देश के लिए या सिक्योरिटी के रूप में ही सही, अगर हम काम आए तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अब ऐसे बोलने की स्थिति हो रही है, जब तो दिमाग में इतना डर था कि आज बचेंगे नहीं। पिछली बार तो संसद के बाहर रोक लिया था, आज तो अंदर आ गए और इन पे हथियार है। और जब उसने जूता निकाला तो हमें लगा फेंकने वाला, पर जूता में से उसने बम होगा। बिल्कुल एक सामान्य तौर पर आदमी में, ये किसी भी व्यक्ति में होगा, जब वो कुछ निकाल रहा है, कलर स्मोकी निकाल रहा है, उस समय तो लगेगा पता नहीं क्या है इसके अंदर, कौन सा हथियार है, कौन सा बम है। बिल्कुल आपकी बात ये सही है। बेनीवाल साहब, एक चीज है, आप कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो सुरक्षित नहीं है, ये बात आप अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है चूक जो हुई वो सामान्य नहीं थी? क्या आपको लगता है जूते के अंदर इतना बड़ा कलर स्मोक आ सकता है, उसको लाया जा सकता है, और बिना चेकिंग के आ गया वो? कायदे से जूते चेक होने चाहिए, जूते खुला के चेक करते हैं, नहीं किया, ये ब्लंडर मिस्टेक है। और अध्यक्ष जी का एक बयान में पढ़ रहा था, लोकसभा अध्यक्ष हमारे राजस्थान से आता है, देवगन साहब मुझे बोलने देना इस बारे में, हमारे तो बड़े भाई जैसे, लेकिन दुर्भाग्य से वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, घटना कुछ भी नहीं हुई, बोले अध्यक्ष जी कह रहे हैं घटना हुई नहीं, मामूली घटना है। ये तो एक तरीके से ये उनका बयान हमें ठीक नहीं लग रहा, जच नहीं रहा है। बहुत बड़ी घटना है ये, पूरा देश स्तब्ध है, पूरे सांसद मिनिस्टर सब स्तब्ध है, महिलाएं स्तब्ध है कि हम कहां सुरक्षित है। जब अंदर ही सुरक्षित है तो बाहर कैसे, तो देश का आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा, चाहे जिसको मार दो इतना इसके अंदर। ये बहुत बड़ा गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए, बड़ा स्टैंड लेना चाहिए।
मैं ये कह रहा हूं जिस तरह विजिटर पास बनते हैं, कई आदमी तो 2 ही पास नहीं बना पता, कई 100 पास बना रहे थे अपने, 100, 150, 50 ला रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह अंदर डाल देते हैं लाके। दर्शक मजाक बना रखी है पूरी लोकसभा की, मजाक नहीं बननी। लेकिन बेनीवाल साहब एक बात में मैं डिसएग्री करूंगा। देखिए, आपने बोला भेड़ बकरियों की तरह, सामान्य लोगों की ख्वाहिश होती है कि लोकसभा और राज्यसभा कैसे चलती है, वो देखना चाहते हैं। उनका एक सपना होता है कि हम सदन को अंदर से भीतर से देखें। तो अच्छा, आप बताइए, पास बनाने की क्या प्रक्रिया है? आप अपने लोगों का पास कैसे बनवाते हैं? ऐसी तो बनवाते हो? ये कह रहा हूं, अलग तरीका क्या है? एक सांसद 2 पास बना सकता है, एक सांसद 2 पास बना सकता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, एक सांसद 2 पास बना सकता है। देवगन साहब 2 पास बनाए, 2 के ओबलाइज करे तो लोकसभा सचिवालय 3 बना दे, लेकिन 50 100 पास बना दोगे और वो आदमी घूमते रहेंगे, उनका समय पूरा हो जाता, फिर भी बैठे रहते हैं। जैसे 2 घंटे का पास बना, वो 4 घंटे तक वही आदमी बैठा रहा, ये तो गलत बात है ना बिल्कुल। जी, इस समय मेरे साथ 2 ऐसे सांसद हैं जो जिन्होंने दबोचा, और मैं बताऊं, ट्विटर पर, यूट्यूब पे आपका सम्मान लोग करना चाह रहे हैं। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल साहब का, मलूक नागर का हम सम्मान करना चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम।